प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि जो कल हमने लेसन पढ़ा था, रादर जो हमने पोएम पढ़ी थी जिसका नाम था द शेडो, जो हमने पोएम पढ़ी थी इसके बारे में आपको अब अच्छी तरह से याद होगा कि इस पोएम में इसके स्पीकर जिनका नाम है रॉबर्ट लुईस स्टीवेंसन, उसने क्या कहा अपनी शेडो के बारे में। तो आज हम इसी पोएम के क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं जो आपको नेक्स्ट पेज पे देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द स्पीकर ऑफ द पोएम? हु इज द स्पीकर ऑफ द पोएम? अब चलिए क्वेश्चन तो आप अपनी बुक पे देख सकते हैं, हम बोर्ड की तरफ देखिए। जो आपका पहला क्वेश्चन था, हु इज द स्पीकर ऑफ द पोएम, यानी इस पोएम का बोलने वाला कौन है, तो वो तो आपको पता ही है, रॉबर्ट लुईस स्टीवेंसन। अब इसको अंग्रेजी में हम बताएंगे कैसे लिखना है। द स्पीकर ऑफ द पोएम इज रॉबर्ट लुईस स्टीवेंसन। इस पोएम का जो स्पीकर है वो कौन है? रॉबर्ट लुईस स्टीवेंसन। एक बात मैं यहां पे आपको और बताना चाहूंगा कि जो हमने अभी कहा कि स्पीकर, वैसे ही इस जो पोएम लिखता है जिसे हम उर्दू में शायर कहते हैं, तो उसको अंग्रेजी में पोएट भी कहा जाता है। तो कभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इस शेडो का स्पीकर कौन है, तो आप कहेंगे रॉबर्ट लुईस स्टीवेंसन। इसी तरीके से अगर किसी ने कभी ये पूछा कि इस शेडो जो पोएम आपने पढ़ी इसका पोएट कौन है, तो आप तब भी क्या कहेंगे? रॉबर्ट लुईस स्टीवेंसन। तो अब दूसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका, आप अपनी बुक पे देख लीजिएगा। What are the changes that occur in the poet's shadow? जो ये पोएट जो मैं अभी बता रहा था, पोएट किसकी बात कर रहे हैं? रॉबर्ट लुईस स्टीवेंसन की। पोएट अपनी जो उसका साया जो है उसमें क्या क्या चेंजेस हो रही है, यानी उसका जो साया है रॉबर्ट लुईस स्टीवेंसन का, उसमें क्या क्या चेंजेस हो रही है, उसमें क्या क्या तब्दीलियां आ रही है, कुछ कुछ चेंज तथ मज इवान। तो ऐस पता कि सो कुन सातन गसान वरिया झूठ तो कुन सातन गसान वरिया छुट। तो यही जवाब हम कैसे लिखेंगे? आंसर यहां पे, इट समटाइम्स शूट्स अप टॉलर लाइक एन इंडिया रबर बॉल। ये कभी बहुत लंबी हो जाती थी इंडिया रबर बॉल की तरह। एंड समटाइम्स गेट सो लिटल as there is none of him at all। और कभी इतनी छोटी होती थी कि जैसे कि कोई होता ही नहीं था, जैसे कि साया कहीं दिखता ही नहीं था। और तीसरा क्वेश्चन, what does the speaker think of his shadow in stanza third? यहां पे बात आ गई stanza third की, यानी शायर stanza third में अपने शेडो के बारे में क्या सोच रहा है। पहले हम stanza third को देखते हैं। यहां पे है स्टैंजा फर्स्ट, ये स्टैंजा सेकंड और ये स्टैंजा थर्ड। यहां पे आपको देखना इस स्टैंजा में शायर ने अपने शेडो के बारे में क्या कहा है। क्या कहा था अपने शेडो के बारे में? इट हैजंट गॉट ए नोशन ऑफ हाउ चिल्ड्रन आर टू प्ले। इसको पता ही नहीं है बच्चे कैसे खेलते हैं। और क्या कहा था? ही इज ए कवर्ड यू कैन सी। वो बुजदिल है, यानी एक तो इसे पता नहीं बच्चे कैसे खेलते हैं, दूसरा इसे पता नहीं, दूसरा ये बहुत ही कवर्ड है, बहुत ही बुजदिल है, मेरे साथ हमेशा चिपका रहता है। तो अब हम इसका आंसर क्या लिखेंगे फिर देखते हैं। इन स्टैंजा थर्ड द स्पीकर थिंक्स दैट हिज शेडो इज वेरी कवर्ड। इसमें ये क्या सोच रहा है कि मेरा शेडो जो है बहुत ही बुजदिल है, एंड डज नॉट नो हाउ टू प्ले, और इसे पता ही नहीं है कैसे खेला जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? व्हाट डिड द स्पीकर फाइंड वन मॉर्निंग बिफोर द सन वॉज अप? ये आपकी बुक पे है।
what did the speaker find one morning before the sun was up? एक सुबह सूरज चढ़ने से पहले स्पीकर ने क्या पाया, क्या देखा? यानी इस रॉबर्ट लुईस स्टीवेंसन ने क्या देखा? क्या देखा इसने? शाइनिंग ड्यू को देखा। तो चलिए देखते हैं यहां पे क्या देखा था इसने। He found that shining dew was on every buttercup. उसने देखा हर बटरकप पे शाइनिंग ड्यू है। But his shadow was nowhere. लेकिन इसका साया कहीं पे नहीं है। हर बटरकप पे शाइनिंग ड्यू है लेकिन इसका साया कहीं पे नहीं है। As if that had stayed at home behind him. जैसे कि वो घर पे ही बैठा था, यानी जैसे कि आज इसका साया घर पे ही बैठा था। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है, नंबर 5, वाई इज द शेडो फनी? आपकी बुक पे है वाई इज द शेडो फनी। ये जो शेडो है, साया जिससे हम कहते हैं, ये अजीब क्यों है? इससे शायर ने क्यों कहा कि ये साया जो है ये फनीएस्ट है, ये फनी है? क्यों? देखिए, द शेडो इज फनी, शेडो अजीब है, बिकॉज इट डज नॉट ग्रो लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन, क्योंकि ये आम बच्चों की तरह बढ़ती नहीं है, इसीलिए इसे अजीब कहा गया। साया इसीलिए अजीब है क्योंकि ये आम बच्चों की तरह बड़ा नहीं होता है। इसका जी जब चाहे बहुत बड़ा होता है, कभी इतना छोटा कि पता ही नहीं चलता ये है भी या नहीं, तो इसीलिए इसे फनी कहा गया।